नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी भी करिए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी पुलिस का जो है री एग्जाम होना है। री एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चे टेंशन में है कि री एग्जाम हमारा कब होगा, कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। और साथ ही साथ एक हो रहा है कि फिजिकल पहले होगा कि बाद में होगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है जो दिमाग में बस यही क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं कि हम पहले फिजिकल की तैयारी करें या बाद में फिजिकल की तैयारी करें। तो इस वीडियो वही आपके लिए लेकर आया हूं, 3% आपके लिए लेकर आया हूं जो ज्यादातर कमेंट में पूछे जा रहे हैं कि री एग्जाम कब तक होने की संभावना है। अगर आपका री एग्जाम होता है तो वो कब तक होगा। साथ ही दूसरा हमारा प्रश्न होगा कि पीएससी और एसआई की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारा फिजिकल पहले होगा कि बाद में होगा, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। जो भाई हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए चलते हैं, बिना देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस का आपका जो री एग्जाम होना है वो कब तक होने की संभावना है। देखो, अभी 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज निकल के आई थी, उसमें ये कहा गया था कि आपका यूपी पुलिस का जो पेपर होना है वो ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है। अगर देखो आपके यूपी पुलिस का पेपर ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके फिर 4 शिफ्टों में पेपर नहीं होंगे, ये बात तो क्लियर है। कहीं ना कहीं फिर आपके कम से कम 1 महीना एग्जाम चलेंगे। और 1 महीना एग्जाम चलने के कारण क्या है, आपने देखा होगा यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, 15 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए थे, 18 दिन पेपर चले थे, एक दिन में 3 शिफ्टें चली थी। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में 47 लाख फॉर्म है, तो 1 महीना भी मुश्किल है, 1 महीने से ज्यादा भी समय लग सकता है आपका ऑनलाइन पेपर कराने में। तो इतना बड़ा सेटअप करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर ज्यादा समय लगता है पेपर में, फिर ऊपर पेपर कराने में भी समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये लग रही है कि 10% आपका ऑनलाइन पेपर हो सकता है। ज्यादातर संभावना है कि आपका पेपर जहां तक है ऑफलाइन ही होगा। समझ रहे हो ना, जहां तक लग रहा है कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा, क्योंकि मान के चलिएगा अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है, यहां से आप देखिएगा अगर आपका पेपर जो है ऑनलाइन होता है तो मान के चलिएगा 47 लाख बच्चों के पेपर होने हैं। अब 47 लाख बच्चों को पेपर कराने के लिए ऐसी इतनी बड़ी संस्था यहाँ पे नहीं है यूपी के अंदर कि मतलब सभी का एक साथ पेपर करा दिया जाए। तो एक साथ किसी का पेपर होगा नहीं। आपने देखा होगा ऑफलाइन में भी आपकी 4 शिफ्टें बनी थी। आप ऑफलाइन में आपकी 4 शिफ्टें बनी थी। यूपीएसआई में आपने देखा होगा कि 15 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए थे और कितनी शिफ्टें थी, 54 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था यूपीएसआई में। और एक दिन में 3 शिफ्ट चली थी आपकी। तो ये 47 लाख आपको दिखाई दे रहे हैं और ये कितने थे, 15 लाख के आसपास थे। यहाँ पे 15 लाख के आसपास में ही कितने डला था, तो ये तो 3 गुना है। तो 54 की अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 162 के आसपास बैठ रहा है। 162 शिफ्ट का मतलब है कि आपका 3 से 4 महीने पेपर में लग जाएंगे। तो मेरे भाई उम्मीद बहुत कम लग रही है कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। इस चीज को दिमाग में मत रखिएगा, टेंशन मत पालिएगा कि ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा। अगर आपका ऑनलाइन होता है तो इतने दिन चलेगा, अगर ऑफलाइन होता है तो 4 शिफ्टों में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, अगर आपका ऑफलाइन होता है। और पेपर होने की संभावना कितनी है कि आपका पेपर कब तक होता है। देखो, अगर आपका ऑनलाइन होता है तो 3 महीने का समय मान लेगा, 3 से ऊपर ही लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑफलाइन पेपर होगा वो जून में होने की पूरी संभावना है। जून में 15 जून के आसपास, 15 जून मतलब जून के बीच में कराने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जून में आपके स्कूल भी बंद रहते हैं। अगर स्कूल बंद रहेंगे तो स्कूलों को बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, छुट्टी रहेगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम आपके संडे में होते हैं। जैसे इस बार आपने देखा संडे और शनिवार में हुआ था, तो कहीं ना कहीं संडे में आपका एग्जाम होता है। उस टाइम पे तो पूरे स्कूल की छुट्टी रहती है, गर्मी की छुट्टी पड़ी होती है। तो कहीं ना जून में होने की पूरी संभावना अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो। ठीक है। और साथ ही बात कर लेते हैं कि फिजिकल पहले होगा कि बाद में। इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे देता हूं आपको। अगर आपका फिजिकल पहले होता है बाद में, इस चीज को दिमाग में आपको नहीं रखना है बिल्कुल भी, हमारा मतलब फिजिकल पहले होगा कि बाद में होगा। देखो, अगर आपका फिजिकल पहले होता है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको बहुत सारे ग्राउंड देखने होंगे। कहां पे ग्राउंड है, कहां पे रनिंग कराई जाने की व्यवस्था है, कहां पे नहीं है, ये सारी चीज देखनी होती है। इसलिए कम से कम मान के चलेगा अगर यूपी के अंदर मेरे नजरों में 20 से 25 ग्राउंड तो मेरी नजरों में भी है जो आपको गिना सकता हूं। जैसे आगरा हो गया, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, ठीक है, सीतापुर हो गया, जहां जहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स है तो वहां पे तो ग्राउंड है प्रॉपर, वहां से पहले बने हुए ग्राउंड, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा देखेंगे क्योंकि 47 लाख बच्चों का ही आपका फिजिकल होगा। अगर 47 लाख बच्चों का फिजिकल एक साथ होता है तो ये फिजिकल भी कम से कम 1 महीना 1.5 महीना चलने वाला है। ये नहीं है कि 2 या 3 दिन में फिजिकल करा के बगल कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए फिजिकल के चांस भी आपके 10% ही है। 10% चांस है आपके फिजिकल के और 90% चांस है आपके एग्जाम होने के पहले। इसलिए जो भाई दिमाग में ये प्रश्न लेके बैठा है कि फिजिकल पहले हो तो हमारा क्या होगा, हमने तो तैयारी नहीं की, तो देखो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। 50-50% आपको मान के चलना है अपने दिमाग में। 50% आपको दिमाग में ये सोच के चलना है कि आपका जो पेपर है पहले 50% हो सकता है और बाद में 50% हो सकता है। तो इसलिए दोनों तरह से प्रिपेयर रहना होगा आपको। फिजिकल की तैयारी भी करनी होगी और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी। और जैसे ही कोई आदेश आता है, लिखित जैसे ही आदेश आता है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। फिर मान के चलेगा कि आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी है, भाई सुबह 1 घंटा अपना निकाल लीजिएगा और अपना शाम को 1 घंटा निकाल लीजिएगा। अगर सुबह नहीं टाइम मिल पाता है तो शाम को तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन रनिंग भी साथ के साथ करिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका पहले फिजिकल ही हो जाए और फिजिकल आप एग्जाम के चक्कर में बैठे रहे और आप फिजिकल में तैयार हो जाए।
तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है, आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, आपको सिर्फ मतलब है तो अपनी एक सीट से मतलब है। 60,244 वैकेंसी है, एक सीट आपकी है, तो सिर्फ तुम्हें यही सोचना है। और उस सीट को पाने के लिए हम फिजिकल पहले भी करने को तैयार है और बाद में भी करने को तैयार है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बस माइंड सेट अपना रखिएगा। माइंड सेट अगर आपका सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, और तैयारी मन लगा के करनी ही होगी आपको, क्योंकि इस बार 200 नंबर अगर कोई बच्चा करके आया ना, तो उसे भी 3 महीना एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 215 या 220 के आसपास जाने वाला है। उम्मीद है तो आपको अच्छे से जानकारी तो मिली गई हो। बात कर लेते हैं पीएससी और एसआई की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट है कि सर पीएससी कब तक आएगी, एसआई कब तक आएगी। देखो, हमने आपको बताया था, जब मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी पीएससी के ऊपर, कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले वो वीडियो डाली थी मैंने उसमें बताया था कि जब तक यूपी पुलिस का आपका पेपर नहीं होता है तब तक तो कोई वैकेंसी पीएससी की नहीं आने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने उसमें मेरे अपोजिट भी कमेंट किए थे कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो। वो जो सत्य बात थी वही मैंने आपको बताई थी कि पीएससी की वैकेंसी जब तक आपका यूपीएससी पुलिस का पेपर नहीं होगा तब तक तो नहीं आएगी, ये कहा था। जैसे ही आपका 18 तारीख में आपका पेपर हुआ था, तो 18 से लेके 29 फरवरी तक मुझे उम्मीद लग रही थी कि इसके बीच में आपकी वैकेंसी तो नहीं आ जाए। मैंने इसमें बताया था बार बार लाइव सेशन में, मैं आपको ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी 18 29 तक अगर आ गई तो आ गई, उसके बाद नहीं आएगी। लेकिन 29 से आपने अब देखा होगा कि 15 आप मार्च हो चुकी है, मार्च का महीना चल रहा है, 15 मार्च, अब भी वैकेंसी नहीं आई है। 2-4 दिन में या 1-2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी अगर आएगी फिर इलेक्शन के बाद आएगी, क्योंकि वैकेंसी क्या होता है कि जब आचार संहिता लगती है उसमें विज्ञापन नहीं किया जाता है, कोई नई भर्ती नहीं आती है, लेकिन कोई पुरानी भर्ती होती है वो चलती रहती है। आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी भर्ती पे, लेकिन नई भर्ती नहीं आती है। तो इसलिए उम्मीद है कि अगर आ गई तो 1 या 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन में, जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तो आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद पूर्ण संभावना है कि आपकी वैकेंसी तब आने को देखने की संभावना है कि तब आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग में मत रखिएगा कि वैकेंसी नहीं आ रही, हम नहीं पढ़ाई करेंगे, तो वैकेंसी आएगी जरूर। जब आदेश हुआ है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाँ वैकेंसी आएगी, 10,000 वैकेंसी है, 10,000 की जगह 20,000 के आसपास आएगी, गारंटी हम दे रहे हैं। क्योंकि जितनी वैकेंसी बताई जा रही है उससे ज्यादा ही आ रही है। आपने देखा होगा 52,699 बताई गई थी पुलिस में और 60,000 के आसपास आई है। तो कहीं ना कहीं अगर 10,000 पीएससी की बताई है तो कम से कम 15 या 20,000 के आसपास आएगी। और यूपीएसआई की बात कर लेते हैं, यूपीएसआई में 3,000 के आसपास वैकेंसी बताई थी, लेकिन 4700 या 4800 पोस्ट आई, ये बात भी लिख के ले लो। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई हो। बस अपना पढ़ाई करते रहिएगा, इस चीज को टेंशन में मत रखिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे दिमाग में रखते हैं कि सर हम डेटो मतलब हमारे एज तो बाहर नहीं हो जाएगी, या फिर हमारा क्या है कि हम इस बार शामिल होंगे कि नहीं होंगे, मतलब जो अभी अंडर एज रह गए थे, तो उनके लिए बता देता हूँ। आपने देखा होगा इस बार तो जो आपकी काउंट हुई थी वो 7वें महीने हुई थी, लेकिन अगली बार जो होगी आपको बढ़ के मिलेगी। आपका 1/1/2024 भी हो सकता है, 1/7/2024 भी हो सकता है। तो आप भी तैयारी करते रहिए, जो इस बार 1-2 महीने से रह गए थे। तो रनिंग और वो अपने फिजिकल की तैयारी भी करिएगा साथ के साथ। कहीं ना कहीं फिजिकल अगर पहले हो जाता है तो वो भी देख लीजिएगा, लेकिन आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, पढ़ाई पे मेहनत करते रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।